लगातार आपकी विधानसभा में इस तरह का मामला फिर वही बात है, मैंने लगातार हो रहा है लगातार। सरकार को सपोर्ट भले ही दे, हाँ जी, तो फिर भी सरकार क्या आपकी बात नहीं सुन रही है? नहीं सुन रहे, आप नहीं समझ रहे हैं। बात पहुंचा रहे हैं, उसको क्या अनदेखी किया? अनदेखी तो क्या ही जा रहा है। तक के परिवार को 20-20 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो और जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 302 का मामला बनता है। आपको लगता है आपको ये वाली मांग सरकार सुनेगी कि फिर वही बात 20 लाख का मुआवजा, नौकरी सुनेगी नहीं सुनेगी का सब मैं मांग कर रहा हूँ, मांग ही न रखा जाएगा। आप मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हैं, बस इतना ही ना, मांग ही न रखा जाएगा। हम में और आप में बहुत फर्क है। नहीं, कोई फर्क नहीं है। सरकार को आप साइड सपोर्ट दे रहे हैं जी, फिर भी सरकार आप जो 20 लाख की मांग कर रहे हैं या नौकरी की मांग कर रहे हैं, 302 या एसपीडीएम पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो ये मांग क्या लगता है कितने दिनों में इस पर अमल हो सकता है? बिजली विभाग के पदाधिकारियों को अगर घेर लिया, घेरने से पहले पुलिस ने क्या एक्शन लिया? 20 जुलाई को कटिहार के बारसूई में बिजली की समस्या को लेकर लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। उसमें हालात जिस तरीके से बिगड़े उसको लेकर हम स्थानीय विधायक, स्थानीय बलरामपुर विधायक, माले से भाकपा माले के महबूब आलम विधायक हैं, उनसे हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे कि बिजली की समस्या को लेकर और जो मामला हुआ है उसको लेकर वो क्या कुछ करेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी जो भाकपा माले है वो आउटसाइड सपोर्ट देती है नीतीश कुमार सरकार को। जो विपक्ष की गठबंधन बनी है, इंडिया गठबंधन, उसमें भी वो साथ है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ वो यहाँ के लोगों के लिए, क्या जो विक्टिम परिवार है उसको न्याय दिलवा पाएंगे और क्या यहाँ की बिजली की समस्याओं का समाधान अब हो पाएगा, जबकि यहाँ के 2 लोगों की जान जा चुकी है सिर्फ बिजली की समस्या पर एक प्रदर्शन। इस तरीके से पुलिस कह रही है कि बचाव में और प्रिवेंटिव मेजर में कि वहाँ के एसडीओ को, बिजली विभाग के सबको घेर लिया गया था, इस वजह से गोली चलाई गई। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह? अरे बिजली विभाग के पदाधिकारियों को अगर घेर लिया, घेरने से पहले पुलिस ने क्या एक्शन लिया? प्रशासन को धरना देने वाले आयोजकों ने 1 सप्ताह पहले ही जानकारी दी है, अधिकृत रूप से लिखित, उसका भी फोटो भी छपवाए लोग। और बिजली के सवाल को लेके आम जनता में भारी आक्रोश है, असंतोष है। बिजली की जो अनुपलब्धता है इसको लेके भारी आक्रोश है। चाहे खेत मजदूर हो, चाहे ठेला चलाने वाले, चाहे कोई हो, सब सोचता है कि दिन भर मेहनत करके आते हैं, रात में थोड़ा आराम से हम सो सके, लेकिन रात भर बिजली नहीं रहेगी तो आक्रोश तो होगा। तो ये जो आह्वान किया गया कि बिजली के लिए धरना दिया जा रहा था, इस आह्वान का रिस्पांस देके भारी भीड़ हो गई है। और भारी भीड़ की संभावना पहले ही पुलिस को थी, प्रशासन को भी थी। तो भारी भीड़ से निपटने के लिए उसको तो अपना इंतजाम करना था ना, पुख्ता इंतजाम करना था, भारी पुलिस का डिप्लॉयमेंट करना था, उसने किया नहीं। और भीड़ तो भीड़ है, हम ही यहाँ भाषण दे रहे हैं, कोई अराजक बन जाएगा, कोई उत्तेजक बन जाएगा। तो ऐसी हालत में उनको रोकने का जो प्रारंभिक तरीका होता है, लाठीचार्ज होता है, आंसू गैस होता है और कुछ वाटर कैनन होता है, इनका इस्तेमाल नहीं करके डायरेक्ट जो गोली इसने चला दिया, तो इसका औचित्य है, वो साबित करता है। तो आपके इलाके में लगातार जैसे इससे पहले बिघोर हाट को तोड़ दिया गया, उसमें भी आप ऐसे ही बोले कि नहीं तोड़ना था। आप लोग गड़बड़ बात सुनिए, तो फिर लगातार क्या, तो लगातार पुलिस, आप सुनिए, बिघोर हाट तोड़ दिया डीएम ने तानाशाही करके जी, तो फिर आप डीएमएसपी को हमेशा, अरे डीएमएसपी से मेरी बात है, उसने तोड़ दिया। ये सरकार आपकी नहीं सुन रही है? मेरी सरकार नहीं भी मेरी सरकार सुन नहीं रही है। हम लोगों ने सरकार को समर्थन दिया है सांप्रदायिक फांसीवाद की ताकत को रोकने के लिए। हम लोग सरकार में नहीं है, ये सुन लीजिए आप। और रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार को है। एक दियासलाई का डिब्बा भी किसी को जरूरत होती है उसको उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी सरकार को है। बिघोर जैसा हाट जो हमने कहा कि वहाँ प्रतिरोध, हम लोग रहते तो प्रतिरोध होता, वो 98 से उस हाट को तोड़ने की साजिश हो रही थी, हम लोगों ने उसको रोक के रखा और रजिस्ट्री ऑफिस को उसने तोड़ दिया। उसके साथ डीएम से मेरी आमना सामना बात हुई कि पहले खूबसूरती को देखने से पहले पेट की भूख को देखा जाए, सौंदर्य शास्त्र के बहाने मत पड़िए आप। लेकिन उन्होंने कर दिया, उसकी जानकारी मैंने सरकार को दी, सीएम को दी, रेवेन्यू मिनिस्टर को दी। और उससे पहले जो अमर राय ने यहाँ जो घोटाला किया, 13 एकड़ 60 डिसमिल ज़मीन जो फर्जी एलपीसी कर दिया, विधानसभा मैंने क्वेश्चन उठाया है और उस क्वेश्चन के जवाब में विधानसभा ने उसे सही पाया और आने वाला दिन में उस पर कार्रवाई होगी।
नहीं तो लगातार आपकी विधानसभा में इस तरह का मामला फिर वही बात है, मैंने लगातार हो रहा है, लगातार। सरकार को सपोर्ट भले ही दे, हाँ जी, तो फिर भी सरकार क्या आपकी बात नहीं सुन रही है? नहीं सुन रहे, आप नहीं समझ रहे हैं। बात पहुंचा रहे हैं उसको क्या अनदेखी किया? अनदेखी तो क्या ही जा रहा है, अनदेखी तो क्या ही जा रहा है। आप सरकार के विरोध में बैठेंगे? अरे विरोध में, ऐसा हर बात में विरोध में नहीं होता है जनाब। आपको बोलते हैं ना, आप जो जिस आज़ादी के साथ पत्रकारिता अभी कर रहे हैं, आपसे अभी तो कोई आई कार्ड नहीं मान रहा है, आई कार्ड की ऑथेंटिसिटी को इजाज़त नहीं कर रहा है। कर रहे हैं आप। ये जो आज़ादी है, इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, इस पर हमला कर रही है सरकार, जो केंद्र की सरकार है, भाईचारा पर हमला कर रही है। ये फांसीवाद की ताकत को लाना चाहता है, ये कानून कायदा, ये पार्लियामेंट में फैस नहीं होनी चाहता है। इन्हीं ताकतों के खिलाफ हम लोगों ने, जो हिंदू मुसलमान का नारा दे करके वो राज करने चाहता है, इनके खिलाफ में हम लोगों ने समर्थन दिया है गठबंधन की सरकार। जो लोग मरे हैं उसको क्या, किस तरह का मुआवजा, कितना तक मिल सकता है? हमने कहा जो मृतक के परिवार को 20-20 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए और इस घटना की उच्च स्तरीय जाँच हो और जो भी जिम्मेदार पदाधिकारी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। 302 का मामला बनता है ये। तो आपको लगता है आपकी ये वाली मांग सरकार सुनेगी कि फिर वही बात 20 आप लाख का मुआवजा, नौकरी सुनेगी नहीं सुनेगी का सब मैं मांग कर रहा हूँ। मांग सर, आप अभी ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप आपके लोग समझिए, जदयू के लोग यहाँ के सांसद ही हैं। जदयू से पूछिए, आप सांसद से, सांसद सांसद तो पूछ रहा आज लंबे समय आपने सांसद से आज मांग तक, रखना और सुनिए ना पहले, फिर वही बात, मांग ही ना रखा जाएगा। आप मीडिया के जरिए अपनी बात रखते हैं, बस इतना ही ना, मांग ही ना रखा जाएगा। हम में और आप में बहुत फर्क है। नहीं, कोई फर्क नहीं है। आप सरकार को आउटसाइड सपोर्ट दे रहे जी। हैं, फिर भी सरकार, आप जो 20 लाख की मांग कर रहे हैं या नौकरी की मांग कर रहे हैं, 302 या एसपीडीएम पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो ये मांग क्या लगता है कितने दिनों में इस पर अमल हो सकता है? अरे अमल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसकी अथॉरिटी सरकार है। किस तरह का आश्वासन आप परिवार को यहाँ दे रहे हैं? परिवार के बीच आए तो क्या परिवार भी वही कह रहा है? अभी हम लोग वहाँ भी गए थे, हम तो संवेदना प्रकट करते हैं। मांग कर रहे हैं, आप भी वही। अरे आई एम नॉट द अथॉरिटी, यू मस्ट अंडरस्टैंड। अथॉरिटी इज सीएम, इज गवर्नमेंट। हम अथॉरिटी नहीं, हम अथॉरिटी अभी 20 लाख रुपये दे तो उसको, हम तो अथॉरिटी नहीं ना है। तो कोई गारंटी नहीं है कि इनको किसी तरह का मुआवजा मिले? गारंटी नहीं है, नहीं, गारंटी की बात नहीं है। मांगें उठाई जाती है और मांग निश्चित रूप से जोरदार ढंग से, कारगर ढंग से उठाने से असर उसका होता है, मांग पूरी होती है। आयोजक क्या आपके समर्थक थे? आपके ना, विरोधी थे या आम लोग थे? आयोजक हम लोग के समर्थक नहीं थे। आयोजक में भाजपा के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, हम लोग के विरोध के भी लोग थे। अच्छा। जी, मतलब जनता हम लोग का समर्थक थी। एक तरीके से आपके विरोध के ही लोग थे? हमारे भाजपा बोल दिया आपने। हाँ, यस, भाजपा आरएसएस था ऐसा। किसी तरह की साजिश इसमें लग रही है आपको? नहीं, ये साजिश, देखिए, धरना साजिश के तहत नहीं है, धरना मांग के लिए थी, धरना ठीक थी। और धरना में जो जनता उपस्थित हुई वो पूरा जनाधार की जनता है, सबका जनाधार था। हम लोग का भी पार्टी से, बहुत दूसरी पार्टी का भी, आरजेडी का भी, और हर धर्म जाति के लोग, जिसमें आक्रोश था, असंतोष था, वो सब लोग उसमें थे। वो पॉलिटिकल नहीं था, वो नॉन पॉलिटिकल था। और नॉन पॉलिटिकल जो मूवमेंट था, वो उस मूवमेंट का हम लोग स्वागत करते हैं और जनता का आक्रोश का भी हम लोग सम्मान ही करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका आक्रोश को हम लोग रिजेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। सम्मान से ही हम लोगों ने देखा। अब जो भीड़ बिदक गई, तो भीड़ को नियंत्रित ये लोग क्यों नहीं कर पाया, तो ये जवाब तो वो लोग देंगे। बिजली की समस्या को लेकर क्या कर रहे हैं आप? क्या इलाके सुनने में अभी हाल ही में आप कटिहार में भी शायद बिजली विभाग के लोग, बिजली की समस्या को लेकर मैंने इससे पहले जाके बात की विजेंद्र यादव से। तो विजेंद्र यादव से बात की कि भाई हमारे इलाके में लोड शेडिंग है, बहुत क्राइसिस है, फार ईस्ट है वहाँ से, और बिहार बाहर नहीं है, बिहार का आखिरी इलाका है और पिछड़ा इलाका है, डाउन टाउन इलाका है, माइनॉरिटी डोमिनेट इलाका है, खेती प्रभावित खेती प्रधान इलाका है। इस इलाके में बिजली को दुरुस्त करना चाहिए। उन्होंने ऐसी को फ़ोन किया तुरंत मेरे सामने कि देखो इन सब चीज़ों को देखो, और साथ साथ जो है और पावर सब स्टेशन बनने की ज़रूरत है। भीमियाल में एक पावर सब स्टेशन मैंने सैंक्शन करवाया है वहाँ। हाँ, तो थोड़ी क्राइसिस है, ये क्राइसिस है, बात है, उस दिशा में हो रहा है। समाधान इसका क्या है? समाधान उस दिशा में हो रहा है, काम होगा। क्या बताया मंत्री जी ने कि कब तक काम होगा, समाधान इस दिशा में? अरे कोई गणित है, 3 दूना 6। नहीं, मंत्री जी ने किसी तरह नहीं, का ये फिर आश्वासन आप दिया वही होगा बात करते हैं। आप मंत्री ने आश्वासन दिया, मंत्री के आश्वासन से स्पेशल टीम आई
और उस टीम ने पूर्णिया जो पावर ग्रिड है उस पावर ग्रिड को रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद 25 तारीख की रात में 25 तारीख का पावर ग्रिड सालमारी को रिपेयर किया। सालमारी को रिपेयर करने के बाद कुछ संशोधन, कुछ सुधार हुआ। तो 1,32,000 जो बिजली प्रवेश करती है ग्रिड में, ग्रिड से निकलना चाहिए 33,000 और जो निकलती थी 24,000, 25,000, तो 32,000 हम लोग के सामने निकला। और निकालने के बाद ही हम लोगों ने भी धरना वहाँ दिया। और कुछ लोग हम लोग के धरना को भी मजाक समझते हैं कि भाई लोग नाटक कर रहा है, धरना दे रहा है। भाजपा हम लोग को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। भाजपा हम लोगों को, माले को हम बदनाम करने की साजिश ना करे। भाजपा सरजमीन में आकर के देखे सच्चाई क्या, हकीकत क्या है। उस धरना का नेतृत्व महुआ आलम नहीं कर रहा था, लेकिन भाजपा का जो भोपू है चैनल GTV बिहार झारखंड, वो चला दिया है कि भाजपा महुआ आलम इस धरना का नेतृत्व कर रहा था। और उसका सम्राट चौधरी जो माथा में लाल गमछा बांध के अपने आप को इनकलाबी साबित करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, वो भी कल से बयान दे रहा है कि महुआ आलम धरना का नेतृत्व कर रहा है। जैसे बेबुनियाद बात है, वारसियों की जनता समझ रही है, ये सब फजूल चीज़ है।